टॉपिक का नाम है चेंज ऑफ वेरिएबल या चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं इसको। एग्जाम में मोस्टली चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट बोल के देता क्वेश्चन में, तो आप समझ जाना है टॉपिक का है बोल के। चेंज टू पोलर कोऑर्डिनेट मतलब क्वेश्चन में उन्हें एक्स और वाई के फॉर्म में देता, एक्स और वाई के टर्म्स में क्वेश्चन देता, लिमिट्स भी वही रहते, आपको आर और टीटा में कन्वर्ट करना है, उसको पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं। आर और टीटा में कन्वर्ट करते हैं एक्स और वाई को। तो आपका क्वेश्चन पूरा एक्स और वाई जाके आर और टीटा में कन्वर्ट करके उसके बाद इंटीग्रेट करना है उसको। तो कैसा करते कन्वर्ट देखो। सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन है आपको चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट दिख जाता। अब आपको क्वेश्चन जो है वो गिवन लिख लिया हमें, इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी dx। इसको पहले अपन गिवन लिमिट्स में लिखते हैं, गिवन लिमिट्स के फॉर्म में लिखते हैं। कैसा लिखते हैं देखो, जो बाहर के लिमिट्स है वो बाहर के रहते हैं, मतलब ये dx है ना, तो ये x के लिमिट्स रहते हैं, और ये अंदर का इंटीग्रेशन अंदर वाले का रहता, तो ये y के लिमिट्स रहते। तो ये x के हो गए ना लिमिट्स, तो x इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट टू x इज इक्वल टू 1 अपर लिमिट। फिर ये y के लिमिट्स है, अंदर dy है बल्कि, तो y इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एट अपर लिमिट। तो ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करा मैं थोड़ा, कैसा करा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करा, तो ये वाई स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर को राइट लेफ्ट साइड लिया तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बनी इक्वेशन आपकी। ठीक है, अब ये जो चार लिमिट्स है, लोअर लोअर अपर अपर, ये चार लिमिट्स के इक्वेशंस के फिगर्स आपको उतारना है ग्राफ के फॉर्म में। ऐसा कैसा उतारते हैं, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उतारना आप, तो इस ग्राफ बनता है आपका। तो मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस उतार लिया, उसके बाद देखना कौन सा फिगर है यहाँ पे। अब ये जो एक्स इज इक्वल टू 0 है वो वाई एक्सिस को बोलते हैं, तो वाई एक्सिस तो पहले ड्रॉ कर लिया आप, मैं यहाँ पे डिनोट कर दिया, ये वाई एक्सिस है, मालूम ना, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को मैं एक्स इज इक्वल टू 0 डिनोट कर दिया, और ये जो वाई इज इक्वल टू 0 है वो एक्स एक्सिस रहती, तो मैं एक्स एक्सिस को वाई इज इक्वल टू 0 डिनोट कर दिया। तो ये दो ड्रॉ हो गए ऑलरेडी, शुरू करते कि ड्रॉ हो गया ऐसा, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 ड्रॉ हो गया। अब मेरे को ये दो ड्रॉ करना है। अब एक्स इज इक्वल टू 1 जब मैं ड्रॉ करूंगा, जैसा एक्स इज इक्वल टू 0 बोलते वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें अपन, एक्स इज इक्वल टू 1 भी वर्टिकल लाइन ही रहती, पॉइंट 1 पे रहती, यहाँ पे पॉइंट रहता ना 0 1, तो पॉइंट 1 पे एक्स इज इक्वल टू 1 ऐसा आ जाता। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मेरे को ये ड्रॉ करना है, तो ये जो इक्वेशन है दोनों को पावर 2 है, एक्स को भी पावर 2 है, वाई को भी पावर 2 है, तो इसको सर्कल बोलते हैं। एक्स पावर 2 वाई पावर 2 आ गया तो सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसका रेडियस 1 रहता। तो मैं यहाँ पे सेंटर उसका ऑरिजिन रहता, तो ऑरिजिन सेंटर है और उसका रेडियस 1 है। 1 बोल तो यहाँ से यहाँ तक ना, ये 0 है या 1 है बोल तो यहाँ पे 1 रहता डिस्टेंस, तो यहाँ इतना रेडियस लेके ऐसा सर्कल उतार दिया हमें, तो बन गया मेरे को ये डायग्राम। समझ में आया, ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अगर किसी को नहीं मालूम है अब तक तो याद रख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू नंबर इज सर्कल ऑफ सेंटर ऑरिजिन, और उसका रेडियस, इसका रूट करे तो रेडियस मिलता। अब ये जो 1 है ना, 1 को रूट करना तो रेडियस मिलता, तो रूट 1 1 ही होता, तो इसका रेडियस 1 है बोले जैसा, समझे। तो ये डायग्राम के बारे में। अब इसमें जो क्लोज रीजन है वो एक शेडेड, 1 2 3 कितने भी रह सकते हैं, शेडेड पार्ट कौन सा है कैसा मालूम करते हैं। अब आपके जो लिमिट्स है, लिमिट्स के बीच में कौन सा फिगर आ रहा है देखो, जैसा x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है, ये लाइन है, इस पे मार्कर रख दिए। x इज इक्वल टू 1 कौन सी है, ये है, तो इन दोनों के बीच में जाता आपका शेडेड रीजन, तो ये तो नहीं रह सकता, ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है, दोनों भी रह सकते हैं, डिपेंड करता। तो अब इसके बाद और एक चीज क्या देखना है मेरे को, ये दो देखना है, y इज इक्वल टू 0 और सर्कल, y इज इक्वल टू 0 कौन सी, ये है, y इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट के ऊपर ही चाहता है डायग्राम, लोअर लिमिट के लोअर तो नहीं जा सकते अपन, क्योंकि लोअर लिमिट है वो लिमिट के नीचे तो नहीं जा सकते, तो लोअर लिमिट के ऊपर रहता है डायग्राम आपका। लोअर लिमिट के ऊपर कौन सा रीजन है, ये, तो आपका शेडेड रीजन कौन सा बन गया, बराबर। तो ये शेडेड रीजन फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। शेडेड रीजन आपका, आपको मालूम ये है, अब इसमें आपको लाइन्स इक्वेशंस की जरूरत नहीं है, अगर चेंज ऑफ ऑर्डर रहता तो लिखते थे अपन। इसमें से बस आपको रेडियस और एंगल निकालना है, क्योंकि अपन आर और थीटा में कन्वर्ट करने वाले हैं। एंगल कैसा निकालते हैं, एंगल अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे देखे तो एंगल यहाँ से 0 पे स्टार्ट होता आपका, तो ऐसा ऐसा बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, तो ये पॉइंट पे क्या रहता है आपका एंगल 90 डिग्रीज रहता। तो 90 डिग्रीज को अगर पाई में लिखना है तो क्या लिखता हूँ, π/2। तो अगर आपका डायग्राम यहाँ से यहाँ तक है तो आपका एंगल 0 to π/2, 0 से तो स्टार्ट होना ही चाहिए उसको, आपका डायग्राम जीता गया उतना π/2 ले लिया। अगर मेरा डायग्राम ये भी शामिल हो जाता था
तो इन दोनों मिला के 0 to 180 पाई आ जाता था, समझे। अब मेरा इतना ही छह बल्कि पाई बाय 2 लिख दिया मैं 90 डिग्रीज। अब उसका रेडियस, इसका रेडियस कितना है मालूम है आपको? रेडियस कहाँ से मालूम हुआ? यहाँ से √1 करे तो 1, तो रेडियस आपका सीधा सीधा 0 to 1 बल्कि ले लेना है आप, समझे। डाउट है किसी को यहाँ तक? पूछ लो, डाउट है तो। फिर से बोल रहा हूँ, जीशान क्या बोले? पाई बाय 2 का फिर से बोल रहा हूँ। अब ये जो आपका शेडेड पार्ट उतार लिया मैं, इसमें अपन एंगल स्टार्ट करना है यहाँ से, 0 रहता ना एंगल, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ एंगल? 90, क्योंकि वर्टिकल 90 डिग्रीज होता है, इसको 90 डिग्रीज बोलते हैं, सॉरी इसको समझ जाओ, तो 90 डिग्रीज है ना। अगर आपका ये भी आता था पार्ट, तो यहाँ से यहाँ तक 90, फिर यहाँ से यहाँ तक 180, तो पाई लेते थे अपन जब। अब उन्हें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रुक गया तो 90 डिग्रीज ले लेगा, तो पाई बाय 2, 90 बोलते पाई बाय 2। और किसी को डाउट है कुछ? बोलो। पाई बाय हाउ, तो अगर अपन ये चारों क्वाड्रेंट्स निकाले तो पाई बाय 2 आता। हाँ पाई बाय 2 आता। हाँ पाई आर स्क्वायर, तो ये एरिया नहीं रहता एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें अपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आ गया ना। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं रहा, समझो एरिया का बेसिकली फॉर्मूला ये है, देखो डबल इंटीग्रेशन dx dy। तो अगर बीच में कुछ भी नहीं रहा, 1 रहा, तो बराबर आपको उसका एरिया निकलता लिमिट्स के हिसाब से। लिमिट्स इसके कौन से है? अपन लिमिट से ये एरिया निकाले, तो इसका एरिया जब निकलता जब बीच में कुछ भी नहीं रहता। अब अपने को बीच में क्या आया? पूरा मिला के आर स्क्वायर आया, तो ये आर स्क्वायर की वजह से वो एग्जैक्ट एरिया नहीं रहता अपने। अगर ये आर स्क्वायर नहीं रहा, समझो समझो यहाँ पे 1 रहा, 1 नहीं रहा, तो 1 रहा तो आर स्क्वायर नहीं आता, आर स्क्वायर नहीं आता तो बस ये रहता। अगर आप इससे करो बराबर आपको पाई बाय 4 आता, तो वो एरिया है। ये एग्जैक्टली एरिया नहीं है, ये एरिया से कुछ हटके वैल्यू है, वो आर स्क्वायर की वजह से चेंज हो जा रही। तो डायग्राम में मेरे को नहीं मालूम वो पाई बाय 8 ये आर स्क्वायर का क्या रिप्रेजेंट करता, मगर एरिया तो नहीं है वो। अगर ये नहीं रहा तो एरिया बनता, एरिया का फॉर्मूला ये है। और किसी को डाउट है यहाँ तक? इसके आगे का उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ, अगर यहाँ तक पूरा समझ में आ गया बोले। चलो ठीक है, आगे जाएंगे। अब आपको ये न्यू इंटीग्रेशन में डालना है, ठीक है। न्यू इंटीग्रेशन कैसा लिखते हैं अपन? डबल इंटीग्रेशन का डबल इंटीग्रेशन लिख दिया। ये बाहर के लिमिट्स है 0 to पाई बाय 2, तो 0 to पाई बाय 2, ये पाई के लिमिट्स है ना, तो सॉरी टीटा के लिमिट्स है ना, तो टीटा के लिमिट्स इधर डाल दिया तो डी टीटा बाहर आ जाता आपका। और ये आर के लिमिट्स है, आर के लिमिट्स अंदर डाल दो, डी आर अंदर आता, ठीक है। अब ये आया कहाँ से बोले तो, ये जो डी वाई डी एक्स है ना, डी वाई डी एक्स की जगह पे डी वाई डी एक्स रहो या डी एक्स डी वाई रहो, आपको आर डी आर डी टीटा ही लिखना है। तो डी वाई डी एक्स की जगह पे, इसकी जगह पे मैं ये लिख दिया, और ये इसकी जगह पे आर की जगह पे मैं आर कॉस थीटा लिखा, आर स्क्वायर है तो आर कॉस थीटा होल स्क्वायर लिखा, प्लस वाई है तो आर साइन थीटा होल स्क्वायर लिखा, वाई की जगह पे आर साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ, समझे। अब इसको स्क्वायरिंग कर लिए, आर कॉस थीटा होल स्क्वायर कर दिया, तो आर को स्क्वायर अलग, कॉस को स्क्वायर अलग, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, या आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये सेम है, अब इसमें क्या करा मैं, दोनों का आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बना, ये सेम है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फर्स्ट आइडेंटिटी से 1 हो गया, बचा सिर्फ आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को मैं ये वाले आर से मल्टीप्लाई करा, ये जो आर था यहाँ पे, तो आर स्क्वायर इंटू आर मल्टीप्लाई करा तो आर क्यूब, ये 1 तो लाइट है, तो आर क्यूब डी आर डी थीटा हो गया है। अब ये पूरा सिंप्लीफाई हो गया, अब इसको इंटीग्रेट करना है बस, तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू आर करना अपन, जो अंदर है पहले वो वेरिएबल से करना। तो इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू आर जब मैं करूंगा तो आर क्यूब का आर पावर 4/4 होता, इंटीग्रेशन जब आप कर रहे एक्स पावर n+1/n+1 के फॉर्मूले से, 3 है तो 4 हो जाता, फिर वही 4 से डिवाइड कर देते हैं। जब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डाल दिए तो ये वाले लिमिट्स इधर आ जाते 0 to 1, उसका लिमिट सब्स्टिट्यूट करना रहता नेक्स्ट स्टेप में। आर की जगह पे पहले अपर लिमिट डालते 1 माइनस लिख के, फिर आर की जगह पे लोअर लिमिट डालते, तो ये 0/4 0 हो गया, बचा खाली 1/4, 1/4 कांस्टेंट है। फिर इसको मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसमें थीटा नहीं है, खाली कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल बोलते थीटा, तो 1/4 इंटू थीटा आ गया। थीटा को फिर ये इंटीग्रेशन कर दिया, बल्कि लिमिट इधर आ गया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थीटा की जगह पहले अपर लिमिट डाला माइनस थीटा की जगह लोअर लिमिट, तो 0 छोड़ दो, π/2 इंटू 1/4 π/8 आ गया आंसर। इंटीग्रेशन में डाउट है? यहाँ से बोलो, यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये तो खाली सिंप्लीफिकेशन करे, एक्स की जगह आर और थीटा डाल के सिंप्लीफाई जो हो रहा कर दिए। अब यहाँ पे
पूरा सिंप्लीफाई हो गया, अब इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करना है, एक्स पावर एन का फॉर्मूला है एक्स पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। तो जो भी आपके वेरिएबल को पावर है वो एक पावर बढ़ाओ कि वही नंबर से डिवाइड कर दो। तो आर पावर 3 है तो एक पावर बढ़ा दिया तो आर पावर 4 हो गया, फिर 4 से डिवाइड करना है। जब आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते तो ये जो लिमिट्स, ये इंटीग्रेशन हट जाता, क्योंकि इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन चले गया लेकिन लिमिट्स राइट साइड पे आ जाते। अब इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करना रहता है। लिमिट कैसे सब्स्टिट्यूट करते? अपर लिमिट पहले वेरिएबल की जगह, वेरिएबल क्या है आपका आर, तो अपर लिमिट पहले आर की जगह 1 डाल दिया, माइनस लिखना है, फिर लोअर लिमिट डालना, लोअर लिमिट डालने से पहले माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करा तो 1/4 आया। अब फिर से दूसरे वेरिएबल से इंटीग्रेट करना है थीटा से, इसमें थीटा नहीं है तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, वेरिएबल क्या है आपका थीटा, तो 1/4 इंटू थीटा। लिमिट्स फिर इधर से इधर आ गए क्योंकि इंटीग्रेशन कर दिया है, इंटीग्रेशन चले गया, इंटीग्रेशन के लिमिट्स इधर आ गए, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसे सिंप्लीफाई करा तो ये आया।